इस संसार में अगर पुस्तकीय विद्या ही सब कुछ होता तो आज तक बहुत सारे ऐसे महान पुरुष हो चुके होते, ऐसे बहुत सारे महापुरुष के नाम हुए होते। परंतु हम हर मनुष्य को महापुरुष नहीं कहते, परंतु लगभग हर मनुष्य शिक्षित होता है, हर मनुष्य पुस्तकीय विद्या का अध्ययन करता है। लेकिन ऐसा क्यों? कुछ गिने चुने मनुष्य को ही हम महापुरुष मानते हैं। उन्हीं में से ही कुछ श्रेष्ठ मनुष्य बन जाते हैं। वास्तव में पुस्तकीय विद्या सहायक है, परंतु श्रेष्ठ नहीं है। इस संसार में श्रेष्ठ बनने के लिए एक उत्कृष्ट जीवन जीने हेतु पुस्तकीय विद्या की आवश्यकता नहीं। पुस्तकीय विद्या आपको जीवन यापन करने के लिए मदद कर सकता है, जीविका अर्जन करने हेतु सहायता कर सकता है। इस संसार में आपको कोई अलग रास्ते पे, कोई गलत रास्ते पे ना लाए जा सके, इसलिए कुछ हद तक आपको मार्ग दिखा सकता है। परंतु क्या वो आपको जीवन को श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, सत्य की ओर लेके जा सकता है? नहीं। रैदास, कबीर कहाँ स्कूल गए थे? उन्होंने कहाँ तक विद्यालय देखा था? उन्होंने तो कभी विद्यालय देखा ही नहीं। तब भी हम उन्हें आत्मज्ञानी मानते हैं। इस संसार में उनका बहुत नाम है और वो ऐसे ऐसे वाणी कह के गए हैं, ऐसे ऐसे ज्ञान दे के गए हैं जो एक महापुरुष क्या, महान से महान पुरुष के लिए भी समझना दुर्लभ है, जो हर मनुष्य के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, अर्थपूर्ण है। उनके वाणी में बहुत ही गहरा अर्थ होता है और यही एक श्रेष्ठ मनुष्य का लक्षण होता है। उनके जीवन, उनके वाणी, उनके विचार, उनके कर्म में बहुत अच्छा, बहुत ही गहरा, बहुत ही समझपूर्वक वो उस कार्य को करते हैं तथा गहरा अर्थ देते हैं। एक सामान्य मनुष्य का बुद्धि उतना नहीं होता। एक सामान्य मनुष्य अपने इंद्रिय के बस में होकर, इंद्रिय के गुलाम में होकर कार्य करता है। इसीलिए वो महान मनुष्य के कार्य को, जीवन को समझ नहीं पाता। एक महान मनुष्य सबसे अलग होता है, सबसे अलग होकर कार्य करता है। उसकी उस विलक्षणता, उसकी उस प्रतिभा उसको अद्वितीय बनाती है। वास्तव में इसीलिए हमारे यहाँ दर्शन की प्रथा है, दर्शन से संबंध है। यानी अगर हमें कुछ सीखना है तो देखकर सीखना है। हम पढ़कर कभी सीख नहीं सकते। हाँ, पढ़कर हम जानकारी अवश्य ले सकते हैं, उस विषय में अवगत अवश्य हो सकते हैं, परंतु अगर हमें सच में, वास्तव में उस ज्ञान को, उस जानकारी को धारण करना है, उसका सदुपयोग करना है, तो उसको हमें जीवन में उतारना ही पड़ेगा। और जब तक हम उस चीज़ को अपना नहीं लेते, यानी उसको धारण नहीं कर लेते, हम उसको सीख नहीं सकते। और वास्तव में हमारा जीवन कितना तक है? इस जीवन काल बहुत ही सीमित है और ये पृथ्वी अनंत है, समय अनंत है। हम सब कुछ इस छोटे से जीवन काल में सीख नहीं सकते। और अगर हम हर समय चाहे कि हम गलती करके सीख ले तो कभी सीख नहीं सकते। इसीलिए जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं वो दूसरों के जीवन को देखकर ही सीख ले लेते हैं। वो जानते हैं क्योंकि ना वो अगर अपने जीवन को प्रयोग के रूप में लेकर हर कुछ सीखना चाहेंगे तो बहुत छोटी पड़ जाएगा। और हाँ दोस्तों, जहाँ हमारा सीखना बंद हो जाता है वहाँ मानो हमारा जीवन मिट्टी हो जाता है। क्योंकि एक मृत मनुष्य, एक मुर्दा इंसान ही केवल सीखता नहीं, वो शमशान में पड़ा रहता है। और जब आपके अंदर जिज्ञासा, सीखने की जिज्ञासा, सीखने की लालच, ये सब कुछ खत्म हो जाता है, तब आप वास्तव में इस संसार को अच्छी तरह से जी नहीं सकते।
आपका जीवन सिर्फ काटने वाला बन जाता है, जीने वाला नहीं। एक श्रेष्ठ मनुष्य हर दम हर समय सीखते रहता है, वो दूसरों के जीवन से सीख लेता है, इसीलिए उसका जीवन दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा प्रगतिकर होता है, ज़्यादा उन्नतिकर होता है। वो बहुत जल्दी सीख लेता है। वो आसपास के उसका जीवन हमेशा उत्कृष्टता का बोध कराता है। वो धर्म को बहन करते हुए सत्य के राह में आगे बढ़ता रहता है। वास्तव में अगर सत्य हमारा माता पिता हुआ तो धर्म उसका लक्ष्य है, या फिर ये कह सकते हो कि अगर मोक्ष हमारा लक्ष्य है तो सत्य हमारा रास्ता है और धर्म हमारा आधार है। ये एक श्रेष्ठ मनुष्य, एक गुणी मनुष्य का जीवन देखने से पता चलता है। एक मनुष्य कैसा है ये कैसे पता चल सकता है? उसके वाणी से नहीं। हाँ, कोई एक पाखंडी अपने वाणी से सबको प्रभावित कर सकता है, परंतु ये क्या ये उसका वाणी जैसा प्रभावशाली है? क्या उसका जीवन भी वैसा प्रभावशाली है? अगर है तो तभी हम उसे एक श्रेष्ठ मनुष्य कह सकते हैं, जिसका आचरण और उच्चारण दोनों में ही प्रभाव दिखाई देता है, दोनों ही एक समान पवित्रता, सत्यता तथा दिव्यता का बोध करा है। उस मनुष्य को हम श्रेष्ठ मानते हैं, वो सही मनुष्य है। परंतु जो सिर्फ अपने उच्चारण में ही प्रभाव दिखाता है परंतु आचरण से गलत है, आचरण से दुर्नीति की ओर आगे बढ़ रहा है, वो पाखंड है। एक श्रेष्ठ मनुष्य तभी बात करता है, तभी अपना मौन तोड़ता है जब भी समाज को उसकी ज़रूरत होती है, समय की उसकी ज़रूरत होती है। तो अंततः मैं यही कहूँगा दोस्तों कि किताबी ज्ञान से कोई आज तक न बड़ा बना है ना ही बन सकता है। हाँ, किताब ज्ञान आपको सहायक कर सकता है। किताबी और पुस्तक का इतना उपयोगिता है कि वो आपके दिमाग को जिंदा करे, अपने मस्तिष्क को तीव्र बनाए, और एक जिंदा मनुष्य, एक जिंदा दिमाग सब कुछ कर सकता है। परंतु अगर हमें श्रेष्ठ जीवन जीना है, इस संसार से एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना है, इस संसार में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना है, धर्म के राह पर चलना है, तो कांटे तो आएंगे ही, चुनौतियां भी आएंगी, संघर्ष भी आएंगे। अगर इन सब से तुम निराश नहीं होना चाहते तो हमें आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की ओर आगे बढ़ना है। वास्तव में लौकिक विद्या, परलौकिक विद्या दोनों की आवश्यकता है। अगर लौकिक विद्या नहीं हुआ तो इस समाज में, इस संसार में हम जी नहीं पाएंगे, तो गड्ढे में गिर जाएंगे। और अगर परलौकिक विद्या हमारे पास नहीं होगा तो हम भी संसार में गिर जाएंगे। यानी दोनों की ही आवश्यकता है। लौकिक विद्या जीवन यापन करने के लिए, जीविका अर्जन करने के लिए, और परलौकिक विद्या एक श्रेष्ठ जीवन जीने हेतु, ताकि हम सुख दुख, आशा निराशा और संघर्ष से घबराए नहीं, उसको डट कर सामना कर सके। इसीलिए यही कहूँगा कि आत्मज्ञान सबसे उच्च ज्ञान है। और इसके साथ साथ ये मत भूलना कि लौकिक विद्या के भी आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता है। परंतु कोई अगर यही कहे कि पुस्तकीय विद्या सब कुछ है, नहीं, ये गलत है। धन्यवाद।